नमस्कार, मैं हूं धर्मराज सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी के दौरे के बारे में। जब 8 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे तो कैसे पूरा काशी हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने काशी वासियों के लिए 1500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस तस्वीर के साथ यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का भी शंखनाद हो गया, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की और उनके काम करने के तरीके को सराहा है। इससे कयासों के दौर भी शुरू हो गए हैं। बीजेपी योगी के ही चेहरे पर यूपी में दम भरेगी। आठ महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने 1500 करोड़ की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने 280 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। शिक्षा से लेकर अस्पताल और सड़क से लेकर गंगा घाट तक के लिए पीएम ने सौगात दी। प्रधानमंत्री के सौगात से वाराणसी के विकास की बहार आएगी। कैसे मोदी काशी का कायाकल्प करने में लगे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। काशी में पीएम ने लगाई योजनाओं की झड़ी। पीएम ने दिया 1583 करोड़ की सौगात। 280 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन रहा यूपी। पीएम मोदी के स्वागत में अपनी पलकें बिछाए बैठी काशी में पीएम मोदी ने जब कदम रखा तो पूरा काशी हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएचयू में बटन दबाकर 1583 करोड़ की 280 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। काशी को विकास परियोजनाओं की सौगात दी। तो चलिए हम एक नजर डालते हैं पीएम मोदी की उन परियोजनाओं पर जो काशी वासियों को पीएम ने दी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 100 बिस्तरों वाले एमसीएच विंग, गोदौलिया में एक मल्टी लेवल पार्किंग, गंगा नदी में पर्यटन के विकास के लिए रोरो नौका और वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन वाले फ्लाईओवर पुल। लगभग 744 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं हैं। पीएम मोदी ने लगभग 839 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं और सार्वजनिक कार्यों की आधारशिला भी रखी। इनमें सेंटर फॉर स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जल जीवन मिशन के तहत 143 ग्रामीण परियोजनाएं और कारखानों में आम एवं सब्जी के लिए एकीकृत पैक हाउस शामिल है। पीएम मोदी ने काशी वासियों को भोजपुरी भाषा में प्रणाम करते हुए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, आज काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला है। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। साथियों, विकास और प्रगति की इस यात्रा में यूपी के हर एक नागरिक का योगदान है। इसमें जन जन की भागीदारी है। आपका ये योगदान, आपका ये आशीर्वाद यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा, बीते कुछ महीने हम सब के लिए बहुत मुश्किल भरे लम्हे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदले हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित
पूरे यूपी ने मजबूती के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। आप सभी के ऐसे ही कार्यों का नतीजा है कि आज यूपी में हालत फिर संभलने लगे हैं। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। 50 बेड जिला अस्पताल में जुड़ रहे हैं। 4 साल पहले तक जहां यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या अब करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अपने अलग अलग चरणों में है। अभी यूपी में करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट्स 550 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज बनारस में ही 14 ऑक्सीजन प्लांट्स का यहां लोकार्पण भी किया गया। पीएम मोदी वाराणसी में जापान और भारत की दोस्ती का प्रतीक माने जा रहे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। यहां पर उन्होंने रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। पीएम मोदी ने कहा, अभी अपने पिछले कार्यक्रम में मैंने काशी वासियों से कहा था कि इस बार काफी लंबे समय के बाद आपके बीच आने का सौभाग्य मिला, लेकिन बनारस का मिजाज ऐसा है कि अरसा भले ही लंबा हो जाए, परंतु ये शहर जब मिलता है तो भरपूर रस एक साथ ही भर कर दे देता है। मतलब साफ था कि पीएम मोदी 8 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे। लिहाजा पीएम मोदी के इस दौरे के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन काशी और काशी वासियों को पीएम मोदी उनका हक विकास के रूप में पूरा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में 186 करोड़ की लागत से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जापान की दोस्ती काफी गहरी है। काशी की पहचान बनेगी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। 186 करोड़ की लागत से बना रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। भारत जापान के रिश्ते होंगे और मजबूत। इस दोस्ती से दोनों देशों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। बनारस और पूर्वांचल की जनता के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें 186 करोड़ की लागत से तैयार रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी शामिल है। पीएम मोदी सिगरा नगर निगम के पास जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी यहां पर जापानी डेलीगेट के साथ मुलाकात की। उसके बाद रुद्राक्ष का पेड़ भी लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। करोड़ों रुपए की अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उन्होंने कहा कि यह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के जरिए काशी का प्राचीन वैभव आधुनिक स्वरूप में अस्तित्व में आ रहा है। साथ ही कहा कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी के विकास की गतिशीलता का एक प्रमाण है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नहीं भूल सकता। आबे जब भारत आए थे तो मेरी रुद्राक्ष के आइडिया पर मेरी उनसे लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों से इस आइडिया पर काम करने को कहा, जिसके बदौलत आज ये भव्य इमारत काशी की शोभा बढ़ा रही है। दोनों देशों के इस दोस्ताना कदम से आने वाले समय में काफी फायदा होने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि जापान भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त है। जापान और भारत की सोच है कि विकास सबके लिए होना चाहिए। बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं।
विकास की इस नई ऊंचाई ने काशी के इस स्वभाव को एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई, तब काशी संयमित तो हुई, अनुशासित भी हुई, लेकिन सृजन और विकास की धारा अविरल बहती रही। 186 करोड़ की लागत से बनाया गया है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। 2015 में जापानी पीएम शिंजो आबे के दौरे के वक्त पड़ी थी नींव। 3 एकड़ में फैला हुआ है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। इस सेंटर में 1200 लोगों के बैठने की क्षमता, 110 किलोवाट की ऊर्जा के लिए सोलर प्लांट लगा है। रुद्राक्ष में छोटा जापानीज गार्डन बनाया गया है। बेसमेंट में 120 गाड़ियों की पार्किंग आसानी से की जा सकती है। दुनिया के सबसे प्राचीन और जीवंत शहर काशी को जापान ने भारत से दोस्ती का एक ऐसा नायाब तोहफा रुद्राक्ष के रूप में दिया है। इसमें बड़े दुनिया के सबसे अत्याधुनिक और बेहतरीन उपकरणों के साथ म्यूजिक कंसर्ट, कॉन्फ्रेंस, नाटक और प्रदर्शनियां जैसे कार्यक्रम किए जा सकेंगे। कन्वेंशन सेंटर की नींव 2015 में उस समय पड़ गई थी जब जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी लेकर आए थे। इसे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने फंड किया है। डिजाइन जापान की कंपनी ओरिएंटल कंसल्टेंट ग्लोबल और निर्माण फुजिता कॉर्पोरेशन ने किया है। 10 जुलाई 2018 को इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। शिवलिंग की आकृति में वाराणसी में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र का नाम शहर के मिजाज के अनुरूप रुद्राक्ष है। इसमें स्टील के 108 रुद्राक्ष के दाने भी लगाए गए हैं। जितना खूबसूरत ये दिन है, उतनी ही अपनी खूबियां भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, जिसकी नींव 2015 में रखी गई और निर्माण 2018 में शुरू हुआ और 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता सुजीत पटेल ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आए। प्रधानमंत्री ने रुद्राक्ष का पौधा लगा के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि रुद्राक्ष का जब नींव रखा गया था तो शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक हुई थी। उस बैठक की आपको हम तस्वीर दिखाते हैं और पूरे जो रुद्राक्ष के अंदर है पूरी फोटो लगी हुई है शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और बात की जाए, इसको फूलों की तरह एकदम सजाया गया है पूरा ये रुद्राक्ष। कारण ये है कि रुद्राक्ष में जो भी डेलीगेट्स आए या जो भी लोग घूमने आए तो बोले कि क्या रुद्राक्ष है। और आपको हम और आगे ले चलते हैं, ये देख सकते हैं कि पूरा जो रुद्राक्ष है फूलों सजा है। छतरियाँ जो है ये जापानी छतरी है, इसको लगाया गया है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जो प्रधानमंत्री के लिए यहाँ भोजन बनाए गए थे वो भी बनारसी भोजन, चावल, रोटी, दाल और भिंडी की सब्जी और बिना लहसुन प्याज के खाने बनाए गए थे और प्रधानमंत्री को दिया गया था। अब कैटरिंग के लोगों द्वारा पूछे जाने पे बताया गया कि बनारसी भोजन प्रधानमंत्री जी को दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने आज वाराणसी आके काशी की जनता को ढेरों सारी सौगात दी। न्यूज़ 1 इंडिया, सुजीत पटेल, वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी की तस्वीर बदलने के लिए 1583 करोड़ की सौगात दी, जिसमें एक रोरो परियोजना भी शामिल है। इस परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। काशी को नया तोहफा, 2 रोरो क्रूज की सौगात। गंगा में 2 मंजिला नया क्रूज, रोरो से चुनार तक करे सैर। पर्यटन अध्यात्मक के केंद्र गंगा को परिवहन के तीसरे विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने का सपना अब हकीकत में बदल रहा है। पीएम मोदी काशी की तस्वीर बदलने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं और इसी प्रयास के बीच वाराणसी को एक 2 मंजिला क्रूज मिल गया है और पीएम मोदी ने गंगा में चलने वाले 22 करोड़ की लागत से 2 रोरो जलयान को हरी झंडी दिखाई है। इन योजनाओं का शुभारंभ होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलना तय है। साथ ही पर्यटक गंगा की लहरों में लुत्फ उठाएंगे।
गंगा से पर्यटक सीधे श्री काशी विश्वनाथ धाम का भी दर्शन कर सकेंगे। रो क्रूज पीपीपी मॉडल पर गंगा में संचालित होंगे। इसकी मॉनिटरिंग पर्यटन विभाग करेगा। रो से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पर्यटक गंगा की लहरों का उठाएंगे लुत्फ। नाविक साथियों को भी मिलेगी बेहतर सुविधा। डीजल नावों का सीएनजी में बदलाव। एक रो का नाम विवेकानंद क्रूज और दूसरे का सैम मारिक शॉ क्रूज है। इसमें 200 पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था है। अंदर एक हॉल में 5 बेड लगे हुए हैं जो आपातकालीन परिस्थितियों में पर्यटकों को आराम करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा वॉशरूम और शौचालय की भी सुविधा है। फिलहाल रो का संचालन बनारस से चुनार तक होगा। बाद में इसे प्रयागराज तक संचालित किया जाएगा। इसी तरह राजघाट से अरसी तक एक और जलयान संचालित होगा। इसके लिए राजघाट और अरसी पर टिकट काउंटर बनने के साथ पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पंचकोसी मार्ग और रामेश्वर में विश्राम स्थल बनने से दर्शनार्थियों को काफी सुविधा होगी। यहाँ भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं काशी को सौगात देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज से जो रो सेवा और क्रूज बोट का संचालन शुरू हुआ है, इससे काशी का टूरिज्म सेक्टर और फलने फूलने वाला है। यही नहीं, मां गंगा की सेवा में जुटे हमारे नाविक साथियों को भी बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। डीजल नावों को सीएनजी में बदला जा रहा है। इससे उनका खर्च भी कम होगा। पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा और पर्यटक भी आकर्षित होंगे। पीएम मोदी के इस सौगात से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहाँ के लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। लिहाजा काशी यानी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की तो योगी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हर हर महादेव के नारों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काशी ने देश और दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाई है। जिस पहचान के लिए काशी तरसती थी, आज दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को करीब 1500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी जब बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद कुछ प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो गोदौलिया में करीब 20 करोड़ की लागत से बना मल्टी लेवल पार्किंग, 46 करोड़ की लागत से बना बीएचयू में 100 बेड का एमसीएच विंग, गंगा नदी में पर्यटन विकास के लिए 2 रो वेसल्स, पंडित दीनदयाल जिला अस्पताल पांडेयपुर में 50 बेड का एमसीएच विंग, करीब 30 करोड़ की लागत से बीएचयू में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थैल्मोलॉजी का निर्माण शामिल है। जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। पीएम जब मंच पर पहुंचे तो चारों ओर हर हर महादेव के उद्घोष से माहौल गूंज उठा। काशीवासी आखिर खुश क्यों ना हो। पीएम मोदी करीब 8 महीने के बाद काशी आए और जब आए तो विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी। प्रधानमंत्री ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उससे पहले बीएचयू के आईआईटी परिसर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काशी ने देश और दुनिया के सामने अपनी नई पहचान बनाई है। नई काशी ने आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहचान को साथ लेते हुए खुद को स्मार्ट काशी के रूप में पेश किया है। काशी जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछले 1.5 साल से देश दुनिया कोरोना से परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे समय में देश को कुशल नेतृत्व दिया। पहले काशी जिन बातों के लिए तरसती थी, आज उन्हीं क्षेत्रों में दुनिया के लिए प्रेरणा बन रही है। महामारी के इस पूरे कालखंड के दौरान पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को
जो योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिला, दुनिया के तमाम देशों में न केवल उसकी सराहना हुई बल्कि लोगों ने उसे आत्मसात भी किया। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा सीएम योगी के लिए वरदान की तरह है। कोरोना काल में सीएम के ताबड़तोड़ दौरे और बेहतर मैनेजमेंट ने ये दिखा दिया कि महामारी को काबू में किया जा सकता है। बाबा भोले की नगरी काशी को पीएम मोदी से मिला तोहफा आने वाले वक्त में उसे एक अलग पहचान देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में अभी बस इतना ही।